क्या आपने कभी सचमुच रुककर ये महसूस किया है कि आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा है? ऐसा नहीं कि कोई शब्द सुनाई दे रहे हों, लेकिन भीतर कहीं एक हलचल है, एक संकेत है, जैसे कोई मौन भाषा आपके अस्तित्व में बोली जा रही हो। कभी ऐसी थकान उतर आती है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। आपने काम ज्यादा नहीं किया, नींद भी पूरी ली है, फिर भी शरीर भारी लगता है, जैसे भीतर कोई पुराना बोझ हिल रहा हो। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन आप जानते हैं कि यह थकान साधारण नहीं है। कभी कभी शरीर में अचानक गर्मी फैल जाती है, हथेलियों में, छाती में, रीढ़ के पास। मौसम ठंडा है, बुखार नहीं है, फिर भी भीतर से ताप उठता है। और फिर कभी इसके उलट एक अजीब सी शीतलता, जैसे भीतर किसी ने ठंडा जल छिड़क दिया हो। और कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के एक बेचैनी घेर लेती है। ये डर जैसी नहीं होती, ये घबराहट नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे भीतर को जाग रहा हो, जैसे कोई पुरानी नींद टूट रही हो और शरीर उस परिवर्तन को सहने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपने इनमें से कुछ भी अनुभव किया है, तो सबसे पहली बात, खुद को बीमार मत समझिए। खुद को मानसिक रूप से कमजोर मत मानिए। और सबसे जरूरी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोग इसी भ्रम में डर जाते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। परमहंस योगानंद ये संकेत देते हैं कि जब किसी आत्मा को किसी विशेष यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, तो ईश्वर उसे बाहर से नहीं बुलाता। कोई आवाज नहीं आती, कोई घोषणा नहीं होती, कोई चमत्कार का तमाशा नहीं होता। वो प्रवेश करता है, सीधे आपके अस्तित्व में। और ये प्रवेश सबसे पहले मन में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि शरीर के मंदिर में होता है। क्योंकि शरीर सबसे पहला माध्यम है। शरीर सबसे ईमानदार दर्पण है। वो झूठ नहीं बोलता। वो जो महसूस करता है उसे छुपा नहीं पाता। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब समस्याएं हैं, थकान, बेचैनी, संवेदनशीलता, नींद का बदलना। लेकिन कई बार यही समस्याएं नहीं, बल्कि दीक्षा के संकेत होती हैं। जैसे मूर्ति बनने से पहले पत्थर पर चोट पड़ती है, जैसे बीज फूटने से पहले धरती में हलचल होती है, वैसे ही जब चेतना का स्तर बदलता है तो शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है। आज की ये बातचीत डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये आपको ये याद दिलाने के लिए है कि शायद आप टूट नहीं रहे, शायद आप बदल रहे हैं। आज हम उन 7 दिव्य शारीरिक संकेतों को समझेंगे जो ये बताते हैं कि आपकी आत्मा को एक गहरी, जिम्मेदार और अर्थपूर्ण यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। संभव है कि इनमें से कुछ संकेत आप पहले से अनुभव कर रहे हों। संभव है कि आपने उन्हें कभी किसी से कहा ना हो, डर के कारण या भ्रम के कारण। लेकिन आज आप उन्हें समझने की शुरुआत करेंगे। और अगर ये विषय आपके भीतर कहीं हलचल पैदा कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके अनुभवों से जुड़ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। क्योंकि जो सुनने के लिए तैयार होता है, उसे संकेत और स्पष्ट मिलने लगते हैं। और ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अदृश्य अग्नि, शरीर में बिना कारण ऊष्मा या शीतलता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल शांत होते हैं, कोई तनाव नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, और अचानक रीढ़ के भीतर एक गर्म लहर दौड़ जाती है, जैसे कोई ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही हो। हथेलियां तपने लगती हैं, हृदय के आसपास हल्का कंपन या जलन महसूस होती है। आप तुरंत सोचते हैं शायद बुखार होगा, शायद थकान होगी। लेकिन जांच करने पर न शरीर का ताप बढ़ा होता है, न कोई बीमारी सामने आती है। ये वही क्षण होता है जहां आधुनिक समझ रुक जाती है और आध्यात्मिक भाषा शुरू होती है। परमहंस योगानंद इस अनुभव को दिव्य ऊर्जा का प्रथम स्पर्श कहते हैं। उनके अनुसार जब चेतना का स्तर बदलना शुरू होता है तो शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि शरीर चेतना का सबसे स्थूल उपकरण है। ये ऊष्मा कोई रोग नहीं है, ये वो अग्नि है जो भीतर की जड़ता को तोड़ने आती है। हम वर्षों तक डर, स्मृति, क्रोध, दबी हुई भावनाओं और पुराने कर्मों को अपने शरीर में संचित रखते हैं। वे सब एक तरह की ऊर्जा की गांठें बन जाती हैं।
जब साधना गहरी होने लगती है या जब आत्मा को किसी विशेष यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, तो ये ऊर्जा उन गांठों को खोलना शुरू करती है। इस प्रक्रिया में कभी गर्मी महसूस होती है, कभी शीतलता। शीतलता तब आती है जब भारी ऊर्जा निकलती है और भीतर एक खाली साफ स्थान बनता है। ये ठंड बर्फ जैसी नहीं होती, बल्कि सुखद, सुकून देने वाली होती है। ये अग्नि जलाने नहीं आती, ये दंड नहीं है, ये चेतावनी नहीं है, ये शुद्धिकरण है। जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाएं, वैसे ही ये अदृश्य अग्नि आपके भीतर जमी पुरानी पहचान को पिघलाने आती है। इसलिए ये अनुभव डर पैदा नहीं करता अगर आप उसे समझते हैं। डर तब आता है जब आप इसे समस्या समझ लेते हैं। अगर आप शांत रहते हैं, साक्षी बने रहते हैं, तो आप पाएंगे कि ये ऊष्मा आती है, अपना काम करती है और फिर स्वयं चली जाती है। ये संकेत है कि आपका शरीर अब केवल मांस और हड्डी नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक संवेदनशील यंत्र बन रहा है जो सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। इसलिए स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, क्या ये गर्मी या शीतलता मौसम से, थकान से, बल्कि भीतर से उठती हुई लगती है? अगर उत्तर हाँ है, तो ये पहला संकेत है कि आपके भीतर कुछ गहराई से बदलना शुरू हो चुका है। ऊर्जा का भूकंप, अकारण थकान, फिर अचानक उत्साह। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी शरीर थका हुआ महसूस करता है। मानसिक नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहरी, अस्पष्ट थकान। नींद लेने के बाद भी वो थकान पूरी तरह नहीं जाती। आप सोचते हैं मैं ठीक तो हूं, लेकिन फिर उसी दिन या उसी रात अचानक एक अजीब सी जागृति आ जाती है। नींद उस जाती है, मन साफ लगता है, शरीर में जैसे नई ऊर्जा दौड़ने लगती है। ये उतार चढ़ाव डरावना लगता है, पर यह कोई बीमारी नहीं है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब चेतना का स्तर बदलता है तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली पुराने ढंग से काम नहीं कर पाती। जो ऊर्जा वर्षों तक डर, चिंता, अधूरी इच्छाओं और पुराने कर्मों में फंसी थी, वो अब शरीर छोड़ने लगती है। उस निकलने की प्रक्रिया थकान के रूप में दिखती है, क्योंकि शरीर पुरानी ऊर्जा को उखाड़ रहा होता है। और जब वो पुरानी ऊर्जा निकल जाती है तो नई, अधिक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवेश करती है। ये ऊर्जा हल्की होती है, तेज होती है और जागरूक होती है। इसलिए कभी आप बिल्कुल खाली लगते हैं और कभी अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं। ये ऐसे है जैसे किसी पुराने घर की बिजली की वायरिंग बदली जा रही हो। कुछ समय बिजली कटती है, असहजता होती है, लेकिन अंत में पूरा सिस्टम अधिक शक्तिशाली हो जाता है। स्वयं से पूछिए, क्या मेरी थकान साधारण श्रम की थकान से अलग है? अगर हाँ, तो समझिए ये ऊर्जा का भूकंप है, विनाश नहीं, रूपांतरण। संकेत 3, संवेदनशीलता का बढ़ना। शोर, लोग, भोजन। अब वही चीजें जो पहले सामान्य लगती थीं, आपको असहज करने लगती हैं। भीड़ आपको चुभती है, तेज आवाज मन को हिला देती है, टीवी, मोबाइल, लगातार बातचीत थका देती है। कुछ लोगों के पास बैठते ही आपका मन भारी हो जाता है, जैसे कोई आपकी ऊर्जा खींच रहा हो। और कुछ लोगों के साथ कुछ बोले बिना भी शांति महसूस होती है। आप सोचते हैं, मैं इतना संवेदनशील क्यों हो गया? लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मिक सुरक्षा तंत्र है। जब चेतना सूक्ष्म होती है तो वो भारी कंपन सहन नहीं कर पाती। जैसे संवेदनशील कान तेज आवाज से परेशान हो जाते हैं, वैसे ही संवेदनशील चेतना शोर, भीड़ और अव्यवस्थित ऊर्जा से असहज हो जाती है। इसी कारण आपके भोजन की पसंद भी बदलने लगती है। भारी, तामसिक, बहुत मसालेदार भोजन अब शरीर को नहीं भाता। मन सरल, हल्के, स्वच्छ भोजन की ओर खिंचने लगता है। ये शरीर की बुद्धिमत्ता है। वो जानता है कि उच्च ऊर्जा के लिए शुद्ध ईंधन चाहिए। अब आप कम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अधिक मौन चाहते हैं, प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं। ये अलगाव नहीं है, ये चयन है। स्वयं से पूछिए, क्या अब शांति मुझे पहले से अधिक प्रिय लगती है? अगर हाँ, तो डरिए मत। आप टूट नहीं रहे, आप परिष्कृत हो रहे हैं। और ये परिष्कार आगे आने वाले और गहरे संकेतों की भूमिका तैयार कर रहा है। एक समय था जब रात बस सोने के लिए होती थी, थकान आती थी, नींद आती थी और सुबह सब कुछ वैसा ही लगता था। लेकिन अब कुछ बदलने लगता है।
रात के ठीक 3 या 4 बजे अचानक नींद खुल जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, बस आंख खुल जाती है और उसके साथ एक अजीब सी जागरूकता। मन बहुत स्पष्ट होता है, शरीर भारी नहीं लगता। कभी कभी गहरी शांति होती है तो कभी अस्पष्ट बेचैनी, जैसे भीतर कुछ चल रहा हो। परमहंस योगानंद कहते थे, रात वो समय है जब स्थूल शरीर विश्राम करता है और आत्मा सूक्ष्म लोकों में शिक्षा ग्रहण करती है। इसीलिए जब किसी साधक की चेतना गहराने लगती है तो नींद अब केवल नींद नहीं रहती, वो प्रशिक्षण बन जाती है। स्वप्न भी बदलने लगते हैं। वे अब बिखरे हुए दृश्य नहीं होते, वे प्रतीकात्मक होते हैं, गहरे होते हैं, कभी कभी इतने वास्तविक कि जागने के बाद भी मन पर उनका प्रभाव बना रहता है। ये स्वप्न मनोरंजन नहीं होते, ये संकेत होते हैं, पुराने कर्मों का निष्कासन, अधूरी भावनाओं की सफाई और आने वाले मार्ग की सूक्ष्म तैयारी। आप सोचते हैं, मैं पूरी नींद क्यों नहीं ले पा रहा? लेकिन सच ये है, आप पहले से ज्यादा गहराई में जी रहे हैं। नींद का पैटर्न बदलना इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अब सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ने लगी है। स्वयं से पूछिए, क्या मेरी रातें अब केवल विश्राम नहीं, कुछ और बन गई हैं? अगर हां, तो समझिए आपका नामांकन रात्रि के स्कूल में हो चुका है। अब भोजन भी वही नहीं लगता जो पहले लगता था। जो चीजें पहले बहुत पसंद थीं, भारी, तली भुनी, अधिक मसालेदार, अब शरीर को बोझिल लगती हैं। खाने के बाद आलस्य आता है, मन भारी हो जाता है, कभी कभी बिना कारण असहजता, और धीरे धीरे आप देखते हैं मन और शरीर अपने आप हल्के भोजन की ओर झुकने लगे हैं। फल, सादा खाना, कम मात्रा। ये कोई नियम नहीं है, कोई उपवास की बाध्यता नहीं, कोई धार्मिक आदेश नहीं, ये शरीर की बुद्धि है। परमहंस योगानंद कहते थे, शरीर एक यंत्र है और हर यंत्र अपने ईंधन को पहचानता है। जब चेतना का स्तर ऊंचा होता है तो भारी ईंधन उस प्रवाह में बाधा बनता है। इसलिए शरीर खुद संकेत देने लगता है, ये मुझे नहीं चाहिए। आप पाएंगे भूख कम हो गई है या समय बदल गया है। आप कम खाते हैं पर अधिक संतुष्ट रहते हैं। ये त्याग नहीं है, ये चयन है। और ये चयन आप नहीं करते, आपका शरीर करता है, क्योंकि अब वो उच्च ऊर्जा को धारण करने की तैयारी में है। स्वयं से पूछिए, क्या मेरा शरीर अब भोजन चुनने लगा है, ना कि आदतें? अगर हां, तो ये साफ संकेत है कि भीतर एक गहरा शुद्धिकरण चल रहा है और ये शुद्धिकरण आपको धीरे धीरे अंतिम संकेतों की ओर ले जा रहा है, जहां शरीर सिर्फ माध्यम रह जाता है और चेतना मुख्य पात्र बन जाती है। संकेत 6, सेवा का शारीरिक आग्रह। एक समय था जब किसी का दुख देखकर आप सहानुभूति महसूस करते थे। मन में विचार आता था, बुरा हुआ इसके साथ। लेकिन अब कुछ अलग होने लगता है। अब किसी का कष्ट सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, वो शरीर में उतर आता है। सीने में भारीपन, पेट में कसाव, कंधों में बोझ। और जब तक आप कुछ करते नहीं, कुछ कहते नहीं, कुछ देते नहीं, तब तक शरीर शांत नहीं होता। ये भावुकता नहीं है, ये मजबूरी भी नहीं है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब ईश्वर किसी साधक के भीतर स्थिर होने लगता है तो वो हाथों के माध्यम से कार्य करना चाहता है। अब करुणा केवल भावना नहीं रहती, वो एक शारीरिक आग्रह बन जाती है। आप मदद करते हैं और उसके बाद एक गहरी राहत महसूस करते हैं, जैसे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। आप बिना योजना किसी के लिए खड़े हो जाते हैं, बिना सोचे किसी को सहारा दे देते हैं। और ये सब करते समय अहंकार नहीं होता, मैं अच्छा हूँ, बस शांति होती है, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप माध्यम बन रहे हैं। यही वो बिंदु है जहाँ व्यक्ति सेवा नहीं करता, सेवा उसके माध्यम से होती है। स्वयं से पूछिए, क्या किसी की सहायता किए बिना मेरा शरीर अशांत हो जाता है? अगर हाँ, तो समझिए आपका अस्तित्व अब केवल आपका नहीं रहा। शरीर की सीमाओं का लोप, चेतना का विस्तार। ये संकेत सबसे सूक्ष्म है, सबसे गहरा है और इसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है। कभी ध्यान में, कभी प्रार्थना में,
कभी पूर्ण मौन में अचानक शरीर हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दिख रहा है, बस शरीर का बोध धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। आप जानते हैं कि शरीर है, लेकिन आप उसके भीतर कैद नहीं रहते। हाथ पैर की सीमाएं महत्वहीन हो जाती हैं, वजन का एहसास गायब होने लगता है, केवल एक स्पष्ट शांत मौजूदगी बचती है। परमहंस योगानंद इसे कहते थे समाधि का स्वाद। ये पूर्ण समाधि नहीं होती, ये उसका पहला स्पर्श होता है। एक क्षण के लिए आप अनुभव करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, और यही अनुभव पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। डर ढीला पड़ने लगता है, मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि जिसने एक बार भी अपने को शरीर से अलग देखा, वो फिर पूरी तरह पुराने ढांचे में जी नहीं पाता। स्वयं से पूछिए, क्या कभी गहन मौन में मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ चेतना हूं? अगर हां, तो समझिए आपकी यात्रा अब बाहर की नहीं रही, आप सीमाओं से विस्तार की ओर बढ़ चुके हैं। और यही वो अंतिम संकेत है कि जब ईश्वर किसी को चुनता है तो शरीर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और चेतना आगे आ जाती है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो ये कोई पदक नहीं होता, ये कोई विशेषाधिकार नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी का आरंभ होता है। परमहंस योगानंद बार बार चेतावनी देते थे, आध्यात्मिक संकेतों को पहचानना अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि विनम्रता का द्वार खोलना चाहिए। आप चुने गए इसलिए नहीं है कि आप दूसरों से ऊपर हैं, आप इसलिए तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि आप सेवा के लिए उपलब्ध हैं। यही वो बिंदु है जहां बहुत से साधक भटक जाते हैं। वे अनुभव को पकड़ लेते हैं पर उद्देश्य भूल जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए, इन अनुभवों से भागिए मत, क्योंकि जो जाग रहा है उसे दबाने से वो डर बन जाता है। लेकिन इन अनुभवों के साथ अहंकार में भी मत जाइए, क्योंकि जो पकड़ा गया वो गिरावट बन जाता है। सही स्थान है साक्षी भाव। देखिए, महसूस कीजिए और मौन में बने रहिए। योगानंद कहते थे, जब ईश्वर किसी साधक को छूता है तो वो उससे पूजा नहीं चाहता, वो उससे चमत्कार भी नहीं चाहता, वो केवल उपस्थिति चाहता है। एक ऐसी उपस्थिति जो डर से नहीं भागती, जो स्वयं को विशेष नहीं मानती, जो सेवा के लिए स्वाभाविक रूप से उपलब्ध रहती है। अगर आप इन संकेतों को अपने भीतर पहचान रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ बन गए हैं, इसका अर्थ है आप खुल रहे हैं, और जो खुलता है उसे और अधिक जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है। अब एक क्षण के लिए रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस आह्वान से भाग रहा हूं या इसे स्वीकार कर रहा हूं? अगर स्वीकार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं सुन रहा हूं। यह वाक्य कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं है, ये एक आंतरिक सहमति है। ये आपकी हां है उस प्रक्रिया के लिए जो आपके भीतर पहले से चल रही है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपने भीतर इन बदलावों से डर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि वे अकेले हैं या कुछ गलत हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अकेले तय करने के लिए नहीं होती। जागृति संगति में स्थिर होती है। और अंत में एक बात स्मरण रखिए, जब भगवान चुनते हैं तो वो आपसे पूछते नहीं, वो धीरे धीरे आपके माध्यम से जीने लगते हैं।